हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद। अकाउंटिंग प्रो पे क्विक बुक्स की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी, और इस सिलसिले में जो टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जर्नल एंट्री इन क्विक बुक्स। जी हाँ, इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्विक बुक्स में हम जर्नल एंट्री को किस तरीके से पोस्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं कि जर्नल एंट्री इन क्विक बुक्स। सबसे पहले जर्नल एंट्री को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो जर्नल का वर्ड यूज हुआ है जर्नल एंट्री के अंदर, इसका क्या मतलब है। व्हाट इज एन अकाउंटिंग जर्नल। आजकल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का दौर है, और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के दौर से पहले जब मैनुअल अकाउंटिंग की जाती थी तो उस वक्त रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था। रजिस्टर्स का इस तरह के हर एक्सपेंस के लिए या हर हेड ऑफ अकाउंट के लिए एक अलग से रजिस्टर को इस्तेमाल किया जाता था और उसे जर्नल कहा जाता था, अकाउंटिंग जर्नल नाम दिया जाता था। मैनुअल अकाउंटिंग क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता बल्कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, तो इसलिए अकाउंटिंग का जो इम्पैक्ट है, ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए दो डिफरेंट जगह पर उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एक परचेज की है तो मेरे पास परचेज का एक रजिस्टर सेपरेट होगा जिसके अंदर मैं रिकॉर्ड करूंगा कि ये मेरी परचेजेस हैं, और अगर मैंने कैश परचेजेस किए हैं तो मेरे पास कैश का रजिस्टर अलग होगा, तो उसके अंदर मैं जाके रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने ये कैश दे के परचेजेस की हैं। तो इस तरह मेरे पास दो डिफरेंट जर्नल हो जाएंगे, एक मेरा परचेज जर्नल हो जाएगा और दूसरा मेरा कैश का जर्नल हो जाएगा। तो यहाँ ये कहना मुनासिब होगा कि जो डिटेल्ड अकाउंट होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, उसे अकाउंटिंग जर्नल कहते हैं। इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो अकाउंटिंग जर्नल के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, और उसके बाद कंपाइल होता है जनरल लेजर। जनरल लेजर से फिर आप कंपाइल करके ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फिर आप बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि अकाउंटिंग जर्नल क्या हुआ, अकाउंटिंग जर्नल सबसे पहली जो ओरिजिनल एंट्री जहां पर रिकॉर्ड की जाती है हेड ऑफ अकाउंट के अंदर, वो अकाउंटिंग जर्नल कहलाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद जो है डिटेल में देखें कि अकाउंटिंग जर्नल का इस्तेमाल क्या है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से पहले मैन्युअली जब अकाउंटेंट्स एंट्रीज किया करते थे तो वो एक रजिस्टर के अंदर किया करते थे या जर्नल के अंदर एंटर किया करते थे, तो उससे अकाउंटिंग जर्नल कहा जाता था। तो अकाउंटेंट्स जो थे वो मुख्तलिफ तरह के जर्नल जो थे वो मेंटेन किया करते थे। परचेज जर्नल हो गया, सेल्स जर्नल हो गया, कैश रिसीट जर्नल हो गया, कैश डिस्बर्समेंट जर्नल हो गया, और इसी तरह जितने भी एक्सपेंसेस थे हर एक्सपेंस का एक अलग जर्नल हुआ करता था, एक रजिस्टर, और उसको बाद में कंपाइल करके रिपोर्ट्स क्रिएट किए जाती थी। लेकिन ये एक यकीनी तौर पर मुश्किल प्रोसेस था कि आप मैनुअल हेड्स को सबको कंपाइल कर रहे हैं, और कंपाइल करने के बाद आप जनरल लेजर्स में जा रहे हैं, और जनरल लेजर्स में जाके आप देन ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ने ये जिंदगी बहुत आसान कर दी है, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बाय डिफॉल्ट डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है। यानी कि आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी एंट्री पास करेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस करती होगी। यानी कि ऑटोमेटिकली एक हेड डेबिट हो जाएगा और दूसरा हेड क्रेडिट हो जाएगा। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम एंट्री पोस्ट करेंगे जर्नल वाली, इसको कहा जाता है जनरल जर्नल, या फिर इसको कहा जाता है जर्नल एंट्री। तो पुरानी जो अकाउंटिंग जर्नल था इसका नया नाम हो गया जनरल जर्नल या फिर जर्नल एंट्री। तो अब हम देखते हैं कि जर्नल एंट्री को पोस्ट करने का मकसद क्या है, जो जर्नल एंट्री है वो क्या है। जर्नल एंट्री किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का सबसे बेसिक कंपोनेंट है, यानी कि जो अकाउंटिंग साइकिल है आपका वो सबसे पहले शुरू ही जर्नल एंट्री से होगा। जो आपकी पहली एंट्री होगी कैपिटल की, कहीं पे बिजनेस जो सबसे पहले स्टार्ट होगा, ओनर्स अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो उसके लिए जो आप सबसे पहले पोस्ट करेंगे वो पोस्ट करेंगे जर्नल एंट्री। अब जो बिजनेसेस हैं वो क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो ये बात अंडरस्टूड है कि हर एंट्री के अंदर दो डिफरेंट अकाउंट्स जो हैं वो हिट होंगे। एक अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। तो यानी कि जो जर्नल एंट्री होगी उसके इक्वल डेबिट होंगे और इक्वल ही क्रेडिट होंगे। डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। अब जो पर्पस है जर्नल एंट्री का वो क्या है, उसको देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्योंकि हर काम करने का एक अलग से मॉड्यूल मौजूद है, इसलिए
जो जर्नल एंट्री है उसका पर्पस बड़ा लिमिटेड सा है। जर्नल एंट्री को आप इस्तेमाल करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज पास करने के लिए। एडजस्टिंग एंट्रीज क्या है कि कोई जो है वो किसी अकाउंट में गलत एंट्री पोस्ट होगी है, उसको रिवर्स करना, रेक्टिफाई करना, तो उसको एडजस्टिंग एंट्री कहेंगे। या इसी तरह किसी एम्प्लॉय का एडवांस चल रहा है, उस एडवांस को एडजस्ट करना सैलरी के साथ या किसी भी हेड के साथ, तो इस तरह की जो एडजस्टिंग एंट्रीज होंगी वो जर्नल एंट्रीज के थ्रू पास की जाएंगी। इसी तरह फिर जो यूनिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होती हैं, मिसाल के तौर पर कि आपने ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट करने हैं हेड्स के, आप किसी भी नई जगह पर अपना सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं और उस जगह पर ऑलरेडी पहले अकाउंटिंग सिस्टम, मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम रन कर रहा था, तो वहां का जो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस होगा वो आपने जब अपने सॉफ्टवेयर के अंदर पोस्ट करना है तो वो जरी सी बात है वो जर्नल एंट्री के थ्रू ही पोस्ट होगा। तो ओपनिंग बैलेंसेस हो गए, एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई, ये सारी आप पोस्ट करेंगे जर्नल एंट्री के थ्रू। इसी तरह जब आपका ऑडिट चल रहा होता है तो जो आपके ऑडिटर्स हैं, ऑडिटर्स आपके एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज जो है वो एंड पे पोस्ट करते हैं, जिनमें आपकी अक्रूड एक्सपेंसेस हो गए, अक्रूड इनकम आपकी होगी, इसी तरह आपके अनअर्न्ड रेवेन्यू हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं आपके, तो ये आपकी सारी जो एंट्रीज हैं वो ऑडिटर्स आपके ऑडिट के टाइम पे पोस्ट करते हैं, तो ताकि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इन अकॉर्डेंस विद जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग का जो फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक आ सके। तो जर्नल एंट्री को हम हर काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये नहीं कि हमने एक्सपेंस किया तो जर्नल एंट्री पोस्ट कर दी, इनकम की तो जर्नल एंट्री पोस्ट कर दी। हमने सिर्फ जर्नल एंट्री पोस्ट करनी है एडजस्टमेंट्स के लिए या फिर जो हमारी यूनिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं उनके लिए पोस्ट करनी है। अब जर्नल एंट्री के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं उसको हम देख लेते हैं। जर्नल एंट्री के अंदर जर्नल एंट्री की करेक्ट डेट होगी, जर्नल एंट्री का रेफरेंस नंबर होगा, यानी कि जर्नल एंट्री का नंबर होगा। अगर हम सॉफ्टवेयर के अंदर जर्नल एंट्री को फाइंड करना चाहें तो हम उस नंबर से फाइंड कर सकें। जर्नल एंट्री के अंदर दो हेड होंगे, अकाउंट हेड्स होंगे, हेड ऑफ अकाउंट जिनको हम कहते हैं, एक डेबिट हो रहा होगा, एक क्रेडिट हो रहा होगा। इसी तरह हमारे पास वो अमाउंट होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या अमाउंट जो है वो डालने जा रहे हैं, एडजस्टमेंट हम कितनी अमाउंट की डाल रहे हैं। एक अमाउंट डेबिट होगी, एक क्रेडिट होगी और इसी तरह फिर जर्नल एंट्री की डिस्क्रिप्शन होगी जिसमें हम बताएंगे कि ये जर्नल एंट्री क्यों पोस्ट की जा रही है, इसका मकसद क्या है एडजस्टमेंट पास करने का। तो जर्नल एंट्री का मकसद हमें बड़ा क्लियर हो गया कि अकाउंटिंग जर्नल जो था उससे तरक्की करते हुए हम अब पहुंच गए हैं जर्नल एंट्री के अंदर, जनरल जर्नल या फिर जर्नल एंट्री। तो अब चलते हैं हम क्विक बुक के अंदर और क्विक बुक के अंदर हम देखते हैं कि क्विक बुक के अंदर हम ये जर्नल एंट्री किस तरीके से पोस्ट करेंगे। क्विक बुक्स की स्क्रीन आपके सामने और आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन के ऊपर क्विक बुक्स आपके सामने खुला है। अब हमने पोस्ट करनी है जर्नल एंट्री और जर्नल एंट्री का मॉड्यूल एक्सेस करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा। जर्नल एंट्री का मॉड्यूल एक्सेस करने के लिए हमें जाना होगा कंपनी मेन्यू में, और कंपनी मेन्यू में हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें नजर आएगा मेक जनरल जर्नल एंट्रीज। जी हाँ, कंपनी मेन्यू में मेक जनरल जर्नल एंट्रीज क्लिक करते हैं हम इसके ऊपर तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास सामने जर्नल एंट्री का मॉड्यूल ओपन हो चुका है। अब हम जरा जर्नल एंट्री की विंडो को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टॉप पे ये देखिए हमारे पास मेन विंडो है, इसके अंदर हमारे पास एक प्रीवियस ट्रांजैक्शन व्यू करने का बटन है, एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन व्यू करने का बटन है। फाइंड, अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन फाइंड करनी है जर्नल एंट्री तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। न्यू ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी है, सेव करनी है, डिलीट करनी है, इसी जर्नल एंट्री की कॉपी बनानी है, इसी जर्नल एंट्री को मेमोराइज करना है। मेमोराइज ट्रांजैक्शन के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में कि ये क्या होता है। इसी जर्नल एंट्री को रिवर्स करना है, यानी कि डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को वापस डेबिट करना है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। जर्नल एंट्री का प्रिंट करना है, जर्नल एंट्री के साथ कोई अटैच करनी है। डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के बारे में मैंने काफी डिटेल में चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी बताया था, आइटम लिस्ट में भी बताया था, वेंडर नेम लिस्ट, कस्टमर नेम लिस्ट, आइटम लिस्ट, इन सब में मैंने बताया था कि आप क्विक बुक्स के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ, लिस्ट के साथ डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप जर्नल एंट्री के साथ अटैच कर लेंगे। हाइड लिस्ट, लिस्ट को अगर आपने हाइड करना है कि आपने जर्नल एंट्री के जो बॉटम से, ये देखें अगर मैं शो और हाइड करता हूं तो ये बॉटम के अंदर जो मेरी रीसेंट ट्रांजैक्शंस की लिस्ट होगी ये शो हो रही है या फिर ये हाइड हो जाएगी। इसी तरह जो ऊपर मेरे पास दूसरा टैब है वो रिपोर्ट्स का टैब है। ये देखें ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, ये ट्रांजैक्शन जर्नल है। जर्नल के बारे में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले काफी डिटेल में बताया कि जर्नल क्या होता था, कि ट्रांजैक्शन जर्नल पहले पुराने दौर में मैनुअल लिखा जाता था, अब आप जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांजैक्शन जर्नल क्रिएट हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास है एंट्रीज इंटर्ड। क्या चीज है कि आज के दिन कितनी ट्रांजैक्शन इंटर हुई है, लास्ट मंथ कितनी हुई है, लास्ट फिस्कल क्वार्टर में कितनी हुई थी, और ऑल एंट्रीज आज तक कितनी जर्नल एंट्रीज
पोस्ट हुई हैं। वापस मेन विंडो में आते हैं। मेन विंडो में आते हैं तो नीचे अब आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है वो है डेट, कि आप किस डेट पे ये ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहे हैं। डेट हमारी ये आ गई। एंट्री नंबर यानी कि आपका रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर क्या है। जर्नल एंट्री यानी कि जर्नल एंट्री या जर्नल वॉचर 001। इसके बाद देखिए आगे ये आ रहा है एडजस्टिंग एंट्री का बटन। अगर आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो फिर आपको क्विक बुक में एक नया ट्रायल बैलेंस मिलेगा जिसको आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं। आप ये बात जहन में रखिएगा कि इस एडजस्टिंग एंट्री का मतलब ये है कि ये वो एंट्री होगी कि जो आप करेक्ट करने के लिए जा रहे हैं कि किसी दो अकाउंट्स को, यानी कि आपके किसी अकाउंट में गलत एंट्री पोस्ट हो गई है तो आपने उसको करेक्ट करने के लिए एडजस्टमेंट पोस्ट की है या आपने उसको रिवर्सल आपने किया है, तो फिर आप उसको क्लिक कर देंगे एडजस्टिंग एंट्री के ऊपर। अदरवाइज आप इसको अनचेक रहने देंगे, यानी कि अगर आपकी ये नॉर्मल जर्नल एंट्री है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे देखिए आ रहा है अकाउंट। अकाउंट क्या है जी, कि मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर अकाउंट कोड या अकाउंट नेम। सबसे पहले मैं ये सिलेक्ट करूंगा अपना अकाउंट के कौन सा अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है और फिर मैं सिलेक्ट करूंगा कि कौन सा अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूं कि मैं सबसे पहले अपनी इनिशियल एंट्री क्विक बुक्स में पोस्ट करता हूं, जिसे कैपिटल की एंट्री कहते हैं, कि मेरा ये बिजनेस अब बिल्कुल जीरो है, स्टार्ट होने जा रहा है और कंपनी के ओनर्स ने इसके अंदर कैपिटल इंजेक्ट किया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया है। तो मैं ये करता हूं कि सबसे पहले एंट्री पोस्ट करता हूं जिसमें बैंक के अंदर, यानी कि ये HBL बैंक है, इसके अंदर एक डायरेक्टर ने या एक पार्टनर ने 5 लाख रुपए का कैपिटल जमा करवाया है। अब ये क्रेडिट नहीं है, ये डेबिट है। बैंक मेरा डेबिट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। क्रेडिट में दूसरी लाइन आएगी मेमो। मेमो क्या है? मेमो इसकी डिस्क्रिप्शन है जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री में मैं कह देता हूं कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर 1। ठीक है जी। अब आगे चले, आगे देखिए ये मेरे पास आ रहा है नेम। अब नेम क्या है? ये एंटिटी है, नेम्स हैं कि आपके नेम क्या है। कस्टमर नेम्स, उनकी जॉब्स, वेंडर नेम्स, एम्प्लॉय नेम और अदर नेम। ये देखिए अदर नेम मैंने काफी डिटेल में ये सारा पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया था कि कस्टमर्स क्या हैं, वेंडर्स क्या हैं, एम्प्लॉयज क्या हैं और अदर नेम लिस्ट क्या होती है। तो ये जो मेरा पार्टनर 1 है, इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया और ये जो मेरा पार्टनर 1 है दैट इज मिस्टर XYZ। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर 1 मिस्टर XYZ। अब आगे चलें, आगे मेरे पास आ रहा है बिलेबल, नॉन बिलेबल। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके इग्नोर कर दीजिए। आगे आ रहा है क्लास। क्लास फीचर के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा क्लास फीचर में, तो इसी YouTube चैनल के ऊपर क्लास लिस्ट के बारे में काफी डिटेल में बताया गया कि क्लास लिस्ट क्या है। अगर आपने अपनी रिपोर्ट्स को डिपार्टमेंट वाइज, लोकेशन वाइज एक्सट्रैक्ट करना है तो फिर आप क्लास के अंदर उनको डिफाइन कर लेंगे। तो अब क्या चीज है कि ये देखिए मिस्टर XYZ ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया है 5 लाख रुपए का और यहाँ पे इन पे जो भी मेरी सूटेबल क्लास है, अगर मैं उसके अंदर उसको पोस्ट करना चाहूँ तो पोस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे इसको, मेरे पास कोई सूटेबल क्लास यहाँ पे आ नहीं रही, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं ऐड न्यू कर देता हूँ और ऐड न्यू में जाके मैं कह देता हूँ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की ट्रांजेक्शन है ये, इसको ओके में करता हूँ तो देखिए मेरी क्लास क्रिएट हो गई है हेड ऑफिस। बैंक मेरा डेबिट हो गया है। क्रेडिट मेरा क्या होगा? कैश टू कैपिटल, यानी कि इक्विटी आ रही है। तो मैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में मैं यूं स्क्रॉल करता हुआ नीचे आता हूं तो ये देखिए ये मेरे इक्विटी अकाउंट है और मेरा ओनर्स इक्विटी, ओनर्स कैपिटल और कैपिटल मिस्टर ए, यानी कि जो मेरा पार्टनर 1 है वो मिस्टर ए है। यहाँ पे मेरा मिस्टर XYZ आ रहा था तो मैं यहाँ पे मिस्टर ए ऐड कर देता हूँ, मिस्टर ए। ठीक है जी। टैब करूंगा तो ये देखिए मुझसे पूछेगा नेम नॉट फाउंड, क्योंकि मिस्टर ए नाम नहीं था। मैं क्विक ऐड करता हूँ, वेंडर है, कस्टमर है, एम्प्लॉय है, अदर है, तो ये मेरा अदर नेम है, यानी कि ये ओनर है, अदर हो गया। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर 1, बैंक डेबिट। क्रेडिट क्या? कैपिटल है मिस्टर ए का और नेम में भी आ जाएगा मिस्टर ए, ये देखिए सिलेक्ट कर लिया और क्लास में मेरे पास आ जाएगा हेड ऑफिस। तो जर्नल एंट्री मैंने पोस्ट कर ली। बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, डेबिट्स और क्रेडिट्स मेरे दोनों इक्वल हैं। डिस्क्रिप्शन मैंने बता दी, एंटिटी नेम मैंने बता दिया और लोकेशन मैंने बता दी। सेव एंड क्लोज भी हम इसको कर सकते हैं और सेव एंड न्यू भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव एंड न्यू करूंगा और मैं दूसरी जर्नल एंट्री भी पोस्ट करूंगा। तो आप ये देखें जर्नल एंट्री का नंबर ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो गया है। ये
जर्नल एंट्री का नंबर 2 स्टार्ट हो गया। दूसरे जो पार्टनर था उसने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया बल्कि उसने कैश दे दिया 5 लाख रुपए का, और इसका भी यही होगा कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर 2। अब इसका नाम है मिस्टर बी। क्या नाम है जी इनका? मिस्टर बी। अब मिस्टर बी जो है, टैब में करता हूं तो ये देखिए कहता है नेम नॉट फाउंड, यानी कि मिस्टर बी का नाम मेरा एंटिटी में ऐड नहीं है। मैं क्विक ऐड करता हूं और क्विक ऐड में देखिए वेंडर नहीं है, कस्टमर नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, ये अदर नेम है, और इसको मैं ओके कर देता हूं तो मिस्टर बी भी ऐड हो गया। क्लास में हेड ऑफिस, कैश टू कैपिटल, देखिए कैपिटल की एंट्री होगी। इक्विटी में आता हूं तो इक्विटी में ये देखिए मेरे पास ओनर्स कैपिटल, मिस्टर ए, ओनर्स कैपिटल, मिस्टर बी, तो कैश टू कैपिटल मिस्टर बी, और हेड ऑफिस के अंदर ये आ गया कैश टू कैपिटल। तो दूसरी जर्नल एंट्री हमारी पोस्ट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम सेव एंड न्यू नहीं करेंगे बल्कि हम करेंगे सेव एंड क्लोज। तो सेव एंड क्लोज करने से हमारी ट्रांजैक्शन 2 पोस्ट हो गई, यानी कि बिजनेस बिल्कुल जीरो से नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, और इस बिजनेस के अंदर 2 जो पार्टनर्स थे या 2 जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया है। दोनों ने 5-5 लाख रुपया इंट्रोड्यूस कराया है बिजनेस के अंदर। एक ने 5 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट करवाया है और एक ने 5 लाख रुपया एज अ कैश इंट्रोड्यूस करवाया है। तो अब हम बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी की, बैलेंस शीट के अंदर इसका जर्नल एंट्री का क्या इंपैक्ट आया है। तो रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिपोर्ट्स के अंदर कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाएंगे। कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाके हम देखेंगे नीचे बैलेंस शीट स्टैंडर्ड। बैलेंस शीट स्टैंडर्ड में अगर हम जाके देखेंगे तो देखें पेटी कैश में 5 लाख रुपया, HBL बैंक के अंदर 5 लाख रुपया। लायबिलिटी वाली साइड पे अगर हम देखें तो देखिए कैपिटल 5 लाख रुपया और कैपिटल मिस्टर बी का 5 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपए के एसेट्स और 10 लाख रुपए की लायबिलिटी और इक्विटी। तो हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल बराबर। तो इस तरह हमने इस वीडियो में ये सीखा कि आपने क्विक बुक में जर्नल एंट्री किस तरीके से पोस्ट करनी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करना मत भूलिएगा अपनी कम्युनिटी के अंदर, हल्का अहबाब के अंदर, और ताकि जिन लोगों ने अभी तक क्विक बुक्स की ट्रेनिंग हासिल नहीं की वो लोग क्विक बुक्स की ट्रेनिंग जो है इस चैनल के तवस्सुत से हासिल कर सकें। तो जहां रहे खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।